हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों का पता नहीं क्या ब्रेक हो गया था, बीच में मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने जस्ट कंटिन्यू किया अगेन। ये 15 को मैंने स्टार्ट की थी और 15 के बाद अभी 2-3 दिन का गैप हो गया था। तो ना मैं पीछे का भूल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो भी लर्न करूँगी न्यू चीज़, मतलब जो भी नोट्स वगैरह बनाऊँगी उसको एक बार वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर लूँगी, ताकि मैं बाद में देख सकूँ। और इससे किसी और की अगर हेल्प होती है तो वो भी अच्छी बात है ना। सो ये मैंने बैच लिया हुआ है रानी मैम का 8.0। तो अगर किसी कोई बैच नहीं ले सकता तो यार वो मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं उनकी पीडीएफ से नहीं बना रही क्योंकि पीडीएफ में कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ों को हैंड रिटन बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो वर्ब से स्टार्ट किया, उसमें कुछ और था, नाउन वगैरह है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी थे, बट मेरे को वर्ब थोड़ा टफ लग रहा था, मैंने सोचा पहले इसे ही लेकर चलती हूँ। तो वर्ब देखो, वर्ब क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। और सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब हमारे माइंड में होता है वर्ब मतलब क्रिया, किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होगा तो ही वो वर्ब होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब जो है वो एक्शन को भी बताता है, स्टेट को भी बताता है और पोजीशन यानी अधिकार को भी बताता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा। रीच्ड एक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक्शन वर्ब हो गई हमारी। ही इज़ इल, वह बीमार है, तो ये इल जो है इसमें एडजेक्टिव है और इसमें वर्ब कैसी है, इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, एक्शन नहीं हो रहा, तो ये कैसी वर्ब है, ये स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है कि वो क्या कैसा है, बीमार है। ही इज़ इल, इज़ क्या है हमारा, स्टेटिव वर्ब। आई हैव अ बुक, मेरे पास जो है एक बुक है, तो इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ये नाउन हो गया, और ये क्या है हमारी वर्ब। कैसी वर्ब है, हैव, मतलब मेरे पास है, अधिकार बता रहा है, तो ये पोजेशन, पोजेशन वाली वर्ब हो गई है ना। मतलब पोजेशन वाली वर्ब नहीं हुई, ये पोजेशन को बता रहा है, ये भी स्टेटिव वर्ब में जाएगी। स्टेटिव वर्ब में देखो कौन से, एक्शन वर्ब में तो पता ही है, एक्शन वर्ब में क्या होती है, जिससे कोई भी चीज़ हो रही है, रीडिंग, रीड, सिंग, टीच, ये सब कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई भी एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन वर्ब में आती है। स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसे डायनामिक वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आई न्यू हिम, इसमें कोई एक्शन हो रहा है नहीं, तो इसमें न्यू क्या है हमारा स्टेटिव वर्ब। जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा वो स्टेटिव वर्ब है। आई हैव अ बुक, अब ये मत सोचना यहाँ पोजेशन, पोजेशन वर्ब हो जाएगा। पोजेशन तो इसकी एक वो था टाइप की, हाँ वर्ब, सिंपली इतना याद रखना है, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा वो स्टेटिव वर्ब है। आई हैव अ बुक, ही वॉन्ट्स टू गो, इसमें वॉन्ट्स क्या है हमारा स्टेटिव वर्ब है। हर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो रनिंग, ईटिंग, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में जो होता है, एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म क्या शो करती है, कंटिन्यूटी की, मतलब कोई काम हो रहा है या चल रहा है। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता। स्टेटिव ऑब्वियसली एक्शन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि इससे ही पता लगता है ये काम हमारा चल रहा है या हो रहा है। स्टेटिव वर्ब तो एक अवस्था है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता, तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब। इसमें जो पहली एरर निकलती है वो कैसे निकलती है, वो जो हमें एक सेंटेंस दे देगा और उसमें वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्शन वर्ब जो है वो अपने साथ लेता है एडवर्ब, एक्शन वर्ब के साथ आता है एडवर्ब। एक्शन वर्ब जो है वो अपने साथ लेता है एडवर्ब, तो अपने माइंड में मैंने थोड़ा सा बना लिया कि एक्शन वर्ब जो है मतलब कुछ काम हो रहा है तो वो वर्ब होगा, और वर्ब मतलब एडवर्ब को वर्ब से ऐसे मैंने कनेक्ट सा कर लिया ताकि मेरे को याद रहे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है ना ये। और स्टेटिव वर्ब जो है वो अपने साथ क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है, ठीक है। जैसे द बर्ड सैंग स्वीट या स्वीटली, बर्ड्स जो है वो गाना गाने का काम कर रही हैं, तो एक्शन हो रहा है, और एक्शन अपने साथ क्या लेता है, एक्शन लेता है एडवर्ब, तो यहाँ पे जो है हमारा स्वीटली करेक्ट होगा। द रोज स्मेल्स स्वीट या स्वीटली, इसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, एडजेक्टिव। द रोज स्मेल्स स्वीट। ही वॉज वीपिंग, बिटर या बिटरली, रोने का काम हो रहा है, और जहाँ पे एक्शन हो रहा होता है वहाँ पर हम एडवर्ब लगाते हैं, एल वाई वाले हमारे एडवर्ब होते हैं।
द फूड टेस्टेड बिटर या बिटरली, इसमें तो कुछ एक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक है। खाना जो है वो कड़वा था, तो इसमें हम एडजेक्टिव लगाएंगे। अब ये ऐसे याद रख लो, या तो कि जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात होगी वहाँ पे समझ लो स्टैटिक वर्ब आएगा। अब स्टैटिक वर्ब डजंट एग्जिस्ट इन देयर आईएनजी फॉर्म। स्टैटिक वर्ब में ये हम पढ़ी चुके हैं ऊपर, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। जैसे कि सेंस वर्ब लाइक लुक, सी, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या है, स्टैटिक वर्ब भी है। जैसे यहाँ पे आई एम नोइंग द ट्रूथ, नोइंग, इसमें कुछ, इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। नोइंग, तो हम नोइंग कैसे कर सकते हैं, इसमें जब कोई एक्शन नहीं हो रहा और एक्शन वर्ड के साथ ही हम आईएनजी यूज़ करते हैं, हमने पीछे देखा है। तो नो को हम काटेंगे और यहाँ पे नो करेंगे, और जब नोइंग काटेंगे, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ क्या, नोइंग कट करेंगे और नो करेंगे, और जब हम नोइंग कट करेंगे तो ऑब्वियसली एम भी कट होगा, तो इसका हो जाएगा खाली नो। आई नो द ट्रुथ, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई एम हैविंग 3, क्या लिख रखा है मैंने, आई एम हैविंग 3 कार्स, आई एम हैविंग 3 कार्स, देखने में ही कितना वो लग रहा है ये, तो इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, एक्शन नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा रहे हैं बिना बात के, एम काटो, हैविंग काटो, हैव लगाओ, सिंपल, आई हैव 3 कार्स। सेम आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्शन की बात चल ही नहीं रही, तो हम आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, खाली अंडरस्टैंड आएगा, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ही इज़ बिलीविंग दैट यू हैव, तो यहाँ पे भी नॉन एक्शन, बिलीविंग क्या है, नॉन एक्शन वर्ड है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसे हम कट करेंगे, इसे बिलीव्स करेंगे, ठीक है। ही बिलीव्स दैट यू हैव। ओके, अब इससे नीचे वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना बहुत सारा हो जाएगा एक ही वीडियो में, थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे। मतलब ये वाला पेज हमने यहाँ तक कर लिया कवर, इससे नीचे का, क्योंकि फिर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाएगा ना, उसे थोड़ा सही से समझेंगे। ओके, बाय।